बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू IT स्मार्ट बोर्ड। अच्छा, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया SSD हार्ड और HDD हार्ड के मतलब ये भी वीडियो हार्ड के रिलेटेड ही होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड डिस्क के आगे मतलब एक तो मैंने बताया कि हार्ड डिस्क में कितनी कैटेगरीज होती हैं और कौन कौन सी हार्ड डिस्क होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड के टाइप क्या है अंदर सिस्टम के अंदर। मतलब समझ लीजिए कि एक घर था, उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब हमने उसके घर के जो दरवाजे से एंटर होना है तो किस दरवाजे से हमने एंटर होना है। देखिए, हार्ड डिस्क जो होती है वो दो तरह की होती है। मतलब उसकी जो टाइप होती है जो उसमें जिसके ज़रिए आप अपना OS को चला सकते हैं, उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, वो दो तरह की हार्ड डिस्क की टाइप है। एक को हम कहते हैं जी GPT पार्टीशन और दूसरी होती है MBR पार्टीशन। अब MBR पार्टीशन जो थी वो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी और GPT जो है वो आजकल के ज़माने की न्यू टेक्नोलॉजी की GPT पार्टीशन हार्ड ड्राइव है। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? मतलब GPT पार्टीशन में और BR पार्टीशन में फ़र्क क्या है? हालांकि देखा जाए तो दोनों में डाटा मौजूद होता है, दोनों ही डाटा सेव कार्य होती हैं, दोनों में ही वीडियो भी चल रही होती है, सारे सॉफ्टवेयर भी चल रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब इस यहाँ मैं बात करूँगा बिहाइंड द हार्ड। मतलब इन दोनों में जो फ़र्क है वो क्या है? जो थी उसमें आप जो विंडो है आपकी, जो विंडो लेटेस्ट विंडो जैसे अब 11 विंडो आप कह लें, जो न्यू मार्केट में है, या 10 विंडो है, वो आपकी होती है। चलिए मैं आपको पहले मतलब एग्जांपल देता हूँ उसकी MBR की पार्टीशन की, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि MBR पार्टीशन क्या थी। देखिए, MBR पार्टीशन जो है वो आपकी ये हार्ड मतलब हार्ड की ड्राइव बनाएंगे। मतलब जैसे कह लें कि आप क्योंकि सिस्टम में आपने देखा होगा C D E F ये ड्राइव चल रही होती हैं। जो इसकी ड्राइव होती हैं वो MBR में सिर्फ 4 पार्टीशंस मौजूद होती हैं। मतलब आप 4 से ज़्यादा पार्टीशन बना नहीं सकते MBR की हार्ड ड्राइव के अंदर। और अगर आप GPT को उसको कंपेयर करें तो आप उसे 4 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव बना सकते हैं। और इसी तरह अगर आप ये देखें कि 3 जो पार्टीशन होती हैं वो आपकी प्राइमरी होती हैं, और जो चौथी आपकी जो हार्ड ड्राइव की जो हार्ड डिस्क की जो ड्राइव होती है वो आपकी स्टैंडर्ड ड्राइव बोलते हैं उसको। और इसका नुकसान ये होता है कि इसमें डाटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब GPT जो पार्टीशन है वो आपकी मतलब सिक्योर होती है, उसकी 4 से ज़्यादा पार्टीशन कर सकते हैं। और डाटा अगर मैं टेक्निकल तरीके से बोलूँ तो GPT पार्टीशन जो है वो उसकी जो डाटा सेव जो करती है वो दो तरीके से कार्य होती है। एक समझ लें कि एक घर के स्टार्ट से कार्य होती है और उसके एंड जो जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा होता है डाटा उसका, वो वहाँ से भी कार्य होती है। मतलब इस तरह से आपका डाटा जो होता है वो सेफ रहता है ज़्यादा। अगर आपकी हार्ट, जिसे हम कहते हैं बैड सेक्टर आ गया और मेरी हार्ट चल नहीं रही, उसकी हेल्थ कम हो गई है, तो जिस जगह पे बैड सेक्टर होगा अगर उसका डाटा दूसरी हार्ट के एंड में भी सेफ हो रहा होता है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो डाटे की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि GPT पार्टीशन क्रिएट कैसे करते हैं, या अपनी जो हार्ड है उसको GPT में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मैं अभी आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी किसी भी हार्ड ड्राइव को GPT पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब MBR की पार्टीशन है तो उसको आप GPT में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले ये बता दूं आपको, इस तरीके से आपका जितना भी डाटा होगा उस हार्ड ड्राइव का वो लॉस हो जाएगा। आपको उसको एक ही पार्टीशन में, मतलब अगर 3-4 पार्टीशन बनी है तो उसको आपको एक ही ड्राइव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपको वो आपका GPT पार्टीशन में कन्वर्ट होगी। तो उससे बचने नुकसान से बचने के लिए, अपने डाटा का लॉस से बचने के लिए अपना बैकअप ले लीजिएगा। बैकअप लेने के बाद ये वाला फार्मूला आपने आजमाना, तो आपकी जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो आप आसानी तरीके से किसी भी। तो चलते हैं जी अपने सिस्टम की तरफ, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। क्योंकि 2-3 वीडियोस बनी है तो प्रैक्टिकल मैंने नहीं दिखाया, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप आसानी तरीके से अपनी पुरानी MBR हार्ड ड्राइव को GPT में कन्वर्ट कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं लैपटॉप की तरफ।
तो ये जो तरीका है आप किसी भी विंडो पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे विंडो 7, 8 या 10 है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो ऑप्शन मैंने ओपन किया ये कहाँ से आएगी। पहले इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं, वहाँ पे जाके आप सर्च करें ड्राइव मैनेजर। ठीक है, ये डिस्क मैनेजमेंट है, ये यहाँ से भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आप लिखें यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलें मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाएं आप, सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करें। देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रही है डिस्क मैनेजमेंट की। ये वो जगह है जहाँ पे आपको एक सिस्टम में जितनी भी हार्ड ड्राइव मौजूद होंगी वो तमाम हार्ड ड्राइव आपको शो हो जाएंगी। आपने जो मुतलका जो अपनी हार्ड ड्राइव जो आपने कन्वर्ट करनी है MBR से GPT या GPT से MBR में, सेम प्रोसेस होता है दोनों का, तो आप उसको कर सकते हैं बआसानी। ये देखें, ये पहले MBR में है, अभी ये फ्रीज़ है क्योंकि अभी तक इसमें डाटा मौजूद है, इसलिए ये फ्रीज़ दिखा रहा है। इससे पहले मुझे ये इसका जो वॉल्यूम होगा डिलीट करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर ये कन्वर्ट करने के लिए मुझे ऑप्शन जो फ्रीज़ है वो अनफ्रीज़ हो जाएगी ये वाली। पहले इसको हम करेंगे, डाटा वॉल्यूम डिलीट करेंगे इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे। लेकिन मैं उससे फिर भी आपको दोबारा कहूँगा कि आपने पहले जितना भी इसका अंदर डाटा मौजूद होगा वो सारा तमाम का तमाम डाटा आपने सेव कर लेना है, अपना बैकअप ले लेना है किसी और ड्राइव के अंदर, किसी भी सेकंड ड्राइव के अंदर या डिस्क के अंदर। नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तमाम का तमाम जो आपका डाटा होगा इसमें से वो फॉर्मेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो इस तरह से लॉस होगा। तो आपने इस तमाम ड्राइव का डाटा किसी और ड्राइव में सेव कर लेना है। चलें जी, अब चलते हैं उसी ड्राइव पे। यहाँ से पहले राइट क्लिक करके इसका जो वॉल्यूम है वो मैं डिलीट करूँगा। फिर उसके बाद फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे GPT के अंदर। डिलीट वॉल्यूम की ऑप्शन है कि ये आपसे पूछ रहा है कि बता रहा है आपको कि डाटा लॉस हो जाएगा आपका, क्या आप इसको करना चाह रहे हैं? जी यस, हम करना चाह रहे हैं। ये भी एक ऑप्शन है इसी तरह की कि इससे तमाम का तमाम डाटा आपका लॉस हो जाएगा, इसमें रिकवरी के चांसेस भी कम होते हैं। तो हमने कहा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाएगा ना इस हार्ड का, तो इस रिकवरी नहीं होती। अब ये वॉल्यूम देखें डिलीट हो गया, वो ब्लैक कलर का ऊपर आना शुरू हो गया। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और वो देखें अब अनफ्रीज़ होकर नज़र आ रहा है, पहले वो फ्रीज़ था। अब इसको आप क्लिक करें यहाँ पे तो ये GPT में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको जूम करता हूँ ताकि आपको बआसानी नज़र भी आ जाए। ये कन्वर्टिंग हो गई है। लें जी, एक विद इन सेकेंड देखें आप, ये आपकी GPT पार्टीशन क्रिएट हो गई है। ये पहले MBR में थी, अब GPT में है। यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखें ये GPT पार्टीशन में चली गई है। ठीक है, ये था जी एक इजी वे, इजी सलूशन जिससे आप घर बैठे आसानी से अपनी किसी भी हार्ड ड्राइव को, पुरानी हार्ड ड्राइव को आप GPT से MBR और MBR से GPT करते हैं। अब ये देखिए मैं आप इसको फॉर्मेट करूँगा ताकि वो मेरे यूज़ में आए। इसका वो उसने पूछ रहा है कि आपने CD कौन सा करना है, मैंने कहा जी मैं G में इसका कन्वर्ट कर दिया, वो टैग लगाते हैं, फिर इसको NBFC में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वैसे ही इसको कर दें। नीचे दो ऑप्शन आ रही हैं, वो दो ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, वो भी जूम करके कि ये आपने कौन सी ऑप्शन में आपने क्लिक करना है और कौन सी आपने नहीं करनी। इसमें वैसे वो कह ये रहा है कि आप क्विक फॉर्मेट आपने करनी है या नॉर्मल फॉर्मेट में इसको आपने करना है, तो हम इसको क्विक फॉर्मेट में करेंगे। ये जी जूम कर दिया, प्रेफर क्विक फॉर्मेट। ठीक है जी, ले जी ये फिनिश करने के बाद ये अभी फॉर्मेटिंग शुरू हो गई है इसकी, और ये आपकी कन्वर्ट हो गई है आपकी GPT पार्टीशन। अब मैंने एक ही ड्राइव, मतलब एक ही इसमें ड्राइव पार्टीशन नहीं बनाई, इसकी एक ही पार्टीशन है, तो ये कंप्लीट हो गई हुई है। आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें जो डाटा था सारा देखें वो लॉस हो चुका हुआ, ख़त्म, वो फॉर्मेट हो गया हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है, एम्प्टी है। और ये अब मेरी 1 टेराबाइट की
जी तो व्यूवर, आपने देखा कि किस तरह से हमने कम समय में छोटा सा काम करके किस तरह से अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को MBR से GPT में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक दिक्कत है। इसके अलावा 2-3 तरीके और भी होते हैं, तो वो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आप में आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ और आपको ये लगे कि वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।